हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 8 के जो पार्ट 14 है उसके बारे में हम पूरा जानकारी भी लेंगे और आगे के इसका 14.1 भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें 2 डायमेंशन में सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि परिमाप क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है। ये सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले परिमाप वो होता है किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इस जगह से अगर यहाँ सीधा गया, फिर इधर गया और यहाँ से यहाँ आया और वापस अगर यहीं पर आ जाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा ये पूरे चक्कर लगाई गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। अब आप लोग आयत तो जानते होंगे, जिसके लंबाई और चौड़ाई, या ये चौड़ाई जितने उतने ही ये भी चौड़ाई है और जितने लंबाई ये है उतने ही लंबाई ये सेम होता है। अब आयत में परिमाप क्या होगा? अगर ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, वो यहाँ से यहाँ तक गया, लंबाई गया, फिर यहाँ से यहाँ चौड़ाई गया, फिर यहाँ से यहाँ लंबाई गया और यहाँ से फिर यहाँ चौड़ाई गया। तो लंबाई को हम मान लेते हैं L और चौड़ाई को मान लेते हैं B। अब देखिए, अगर आयत की परिमाप निकाले हम, परिमाप मतलब वो कहाँ से कहाँ तक पूरा उसके द्वारा तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक का है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लेते हैं L प्लस B, सबको जोड़ेंगे L प्लस B प्लस ये B प्लस L, ये सभी को जोड़ करके तो 2 बार, अब देखिए परिमाप L प्लस B प्लस L प्लस B, 2 बार L आ गया है और 2 बार B आ गया है। अब दो कॉमन, दोनों में कॉमन आ गया है, तो 2 कॉमन जो है वो एक ले लेंगे। क्या बच गया है? L प्लस B। यानी कि अगर इससे हमें क्या निकलता है, निकल करके क्या सूत्र आता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये तो बात हो गई आयत के परिमाप के। अब क्षेत्रफल में आते हैं। क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ से ये लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे, ये दोनों को गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट जान लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का परिमाप जिस तरह से आयत के बारे में पढ़े, सेम उसी तरह से किसी व्यक्ति या कहीं से भी चलना अगर शुरू किया है बंद आकृति में और वापस वहीं पर आ गए, तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसी को हम परिमाप बोलते हैं। अब भुजा मान लेते हैं, भुजा ए है। ए यहाँ से चला 1 2 3 4, 4 ए चला, सभी को जोड़ देंगे 4। ए हमारा, हमने ए को क्या माना है? भुजा। 4 गुने भुजा, यानी कि अगर वर्ग का परिमाप निकालना हो तो 4 इंटू जो इसका साइड होगा उससे इंटू कर देंगे। अब वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में अगर बोले तो भुजा और भुजा को गुणा करते हैं, तो भुजा गुने भुजा, यानी कि अगर ए मानते हैं तो भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसके सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड जो है वो सेम बराबर हो। अगर ये इससे ए माने हैं इस साइड को, तो ये भी साइड ए ही, ये भी साइड भी ए ही होगा। तो ये अगर परिमाप निकाले तो ये तीनों को जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा 3 इंटू भुजा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इसमें नहीं बताया गया, एक्स्ट्रा से है, इसमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं निकालना है। आप लोगों के जानकारी के लिए ऐसे ही बता रही, √3/4a² इसका क्षेत्रफल होता है। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजा अलग अलग हो, जैसे कि हम इस भुजा को ए मान लेते, इसे बी और इसे सी, तीनों भुजा को हम जोड़ करके जो आता है उसी को बोलते हैं परिमाप। तो ये जोड़ करके जो आएगा, तीनों को जोड़ देंगे, वो परिमाप हो जाएगा उस त्रिभुज का। अगर किसी भी त्रिभुज का, सामान्य त्रिभुज हो, कोई सभी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो नॉर्मल जो जनरली क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये हो गया क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट जान लेते हैं
वृत्त के बारे में। ये रहा वृत्त। अब सेम उसी तरह से अगर कहीं भी पॉइंट यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर वो चलना शुरू किया है और वापस अगर यहीं पे आ जाता है, तो यही तय की गई दूरी जो है उसी को क्या बोलते हैं, परिधि। उसमें परिमाप बोलते थे और इसमें परिधि बोला जाता है वृत्त में। वृत्त के परिधि क्या होता है, वो 2πr होता है। अच्छा, पाई का मान होता है 22/7, ज़्यादातर 22/7 ही लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका वृत्त, और वृत्त में परिधि अगर निकालना है 2πr होता है, और ज़्यादातर 22/7 ही लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर बोल दिया जाए तो उसका 3.14 भी होता है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो उससे बोलते हैं व्यास, और यहाँ से केंद्र से ले करके कहीं भी आप लाइन खींच लीजिए, केंद्र से लेकर के कहीं भी, वो सब को ही त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या का दोगुना ही व्यास होता है। अब आगे का, कभी भी आपको व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, व्यास कहीं हाफ हो जाता है। अब आगे का है, अगर वृत्त का आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब प्रश्नावली में आते हैं। हमने इतना पूरा समझ लिया है, इस चैप्टर के बारे में जान लिया। अगर आपने इसे अच्छे तरीके से समझा है तो आपको ये सब बनाने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में बुक में दिया हुआ भी है, सेम उसी तरह से है। अब इसी क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैंने क्या बताया कि जितना भी ये जो माप होते हैं वो उसी को हम जोड़ते हैं। अब देखिए, ये हो गया 2, ये हो गया 2, यानी कि 2 और 2 जोड़ते हैं। अब आप बताइए कि ये किस चीज का चित्र बन रहा है। ये बन रहा है अर्धवृत्त, वृत्त का आधा भाग। तो ये हो गया अर्धवृत्त। अभी आपको मैंने बताया कि एक वृत्त का जो परिमाप परिधि होता है वो 2πr होता है। ठीक है, अगर इसी को हम हाफ कर दे, जैसे एक पूरे अगर वृत्त है तो उसका परिमाप 2πr होता है, ये हाफ है तो हाफ से हम डिवाइड करते थे, इससे ये 2 कट गया, यानी क्या बच गया, 2πr बच गया। अब इसको भी जोड़ेंगे, ये जो πr है उसको जोड़ेंगे। अब देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्यास। इस चित्र में जो दिया हुआ है वो व्यास है, और व्यास को ही अगर निकालना हो त्रिज्या तो व्यास का हाफ करते हैं, इसका अगर हाफ करते हैं 1.4 आ जाता है। अब यहाँ पे 2 2 4 प्लस इसका मान 22/7 रखेंगे, इनटू हमारे पास कितना आ गया, त्रिज्या 1.4। अब इसको अगर काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0.2। अब इसको इससे इंटू कर देंगे तो 4 प्लस इसको करेंगे इंटू तो 4.4 हो जाएगा। अब आगे का अगर इसको जोड़ देंगे तो 4 और 4 8.4 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा फर्स्ट का आंसर है। देखिए, ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड, इसी का फर्स्ट में ही जो सेकंड दिया हुआ उस पर चलते हैं। देख लीजिए, इसमें देखिए कि ये वाला जो है, इस चित्र में इस आकृति की बात करें तो इसमें ये साइड भी 7 दिया हुआ है। ये एक किस चीज़ की आकृति है, तो ये वर्ग की आकृति है, यानी कि यहाँ ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और फिर ये भी 7 और ये भी है। अब हम क्वेश्चन बनाने में जाते हैं। ये इससे चारों भुजा, यानी कि एक वर्ग का परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू भुजा होता है तो 7 प्लस। अब यहाँ पर देखिए कि ये कितना, 1/4 वृत्त का 1/4 यहाँ पे बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा है, 1/4 वृत्त का सिर्फ 1/4 बन रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया
कि वृत्त का क्षेत्र अगर परिमाप निकाले परिधि तो 2πr होता है, लेकिन अगर 4 है तो 4 से भाग कर देंगे, 1/4 है, तो इससे कर देंगे काट देंगे तो πr/2 ये हो गया। अब इसके बाद में ये सारा हम जोड़ देंगे और +7, देखिए यहाँ और यहाँ +7 भी करेंगे, ये हमारा छूट गया तो इसको भी जोड़ेंगे 7। अब बैठाते हैं सब, 7 चौके 28 प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 का 2 + 7, 28, 7 से 7 कट गया, 11 ये कट गया, तो +11 + 7, 7 8 ये हो गया, 8 और 8 16, 16 के 6 हाथ में 1 ये 4, यानी कि 46 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा परिमाप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये स्क्वायर नहीं हो, देखिए इधर। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आप देख करके भी समझ सकते हैं, ये वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का आकृति में है, वृत्त में। अब ये भी पूरे आकृति में नहीं है, ये भी आधे में ही। अगर हम इस आकृति को इस आकृति से मिला दे तो एक क्या बन जाएगा, वृत्त। अब हम इसको अब बनाते हैं, एक पूरे वृत्त बन रहा है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 14 + 14 प्लस एक वृत्त, ये वृत्त और ये अर्धवृत्त मिल करके एक पूरे वृत्त बन जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का इसका परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। अब 14 और 14 28 प्लस 2 × 22/7 गुन्ने, ये हो गया हमारे पास व्यास, 14 है डी व्यास, तो हमें आर चाहिए। तो क्या करेंगे, 14 को 2 से भागा देंगे यानी 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसको इससे काट देंगे, ये हो गया 28। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको इससे इंटू करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसे जोड़ देते हैं, 12 के 2 हाथ में 1, 72 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, देख लीजिए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इसको भी किस तरह से बनाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक तो दिया हुआ है आयत और यहाँ पर एक अर्धवृत्त दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। पहले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रह गया इधर, पहले लाइन खींच देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। देखिए इस आकृति की बात करें तो ये तो हमारे पास एक आयत बन रहा है, आयत प्लस आयत बन रहा है। अब ये वाला देखिए, ये चीज एक आयत में भी जुड़ रहा है, और ये यहाँ पे देखिए चित्र में, यहाँ से यहाँ तक के भाग को, तो ये वाला जो भाग है वो हम माइनस कर देंगे। कितना दिया हुआ है, माइनस आयत का परिमाप -2.8 प्लस ये किस चीज का चित्र बन रहा है, आकृति क्या है ये, तो वृत्त है, लेकिन ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का परिमाप। अब इसको सॉल्व करते हैं। आयत के परिमाप आपको मैंने अभी बताया 2l + b माइनस 2.8 प्लस अर्धवृत्त πr। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2l की जगह पर, और ये दोनों को यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक ही बार जोड़ दे रही हूँ इसमें। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा गुन्ने 4.3 माइनस 2.8 प्लस
22/7 गुन्ने ये यहाँ से यहाँ तक है आपका 2.8, तो इसका हाफ करेंगे तो 1.4, इसको सॉल्व करेंगे 0.2। अब इसको गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.6 माइनस 2.8 प्लस 4.4। इसे प्लस कर देते हैं तो 13.0 माइनस 2.8, इसको फिर माइनस करते हैं तो 10.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा 4 तक का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। अब इस आकृति में देखिए, एक तो बन रहा है आपका आयत और ऊपर से एक बन रहा है अर्धवृत्त। तो अब क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को प्लस करेंगे और एक बार ये जो है वो डबल गिनती हो रहा है, एक तो इस आयत के साथ में भी और एक तो वृत्त के साथ में भी, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। दी गई आकृति का परिमाप बराबर क्या क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा आपका आयत का परिमाप माइनस, इसको माइनस करेंगे 7 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ये यहाँ से यहाँ तक पूरे 14 दिया हुआ और परिमाप क्या होता है L प्लस बी माइनस 7 प्लस अर्धवृत्त का पाई आर 2 7, ये हो गया 14 प्लस 8 माइनस 7 प्लस 22/7 गुन्ने ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिया हुआ है 7, तो इसका हाफ करेंगे। आपके पास व्यास दिया हुआ है 7, तो अगर त्रिज्या चाहिए तो 7/2, इसको काटेंगे 7 से 7 कट गया, इसको 11 बार में ये कट गया। अब इसे जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने पर हमारा आ जाता है 22 और 2 × 22 माइनस 7, इसको जोड़ेंगे 11, 44 माइनस 7 प्लस 11, इसे जोड़ेंगे 55 माइनस 7 48, ये हो गया आपका आंसर। तो इतना सारा आज के क्लास में इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे, और इसके जितना भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ये पूरा अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन इसमें कमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, उससे आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके और ये सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ लिख सकते हैं, जो भी आप निकलवाना चाहे वो सब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होगा वो सारा उसी पर सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से सब कुछ ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह जो भी यहाँ पर क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारा उसमें वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपके पास जब भी वीडियो नहीं बनेगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। और जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आगे का हो पाएगा वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसमें डाल दिया जाएगा, तो आप आसानी से आपको सारे पीडीएफ जो है या क्वेश्चन की जो क्वेरी है वो सारा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्या सुधार करना चाहिए वो भी बता सकते हैं, गलती सही क्या है वो सारा बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच ये मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू सो मच।
आज के लिए इतना ही।